हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, आज के लेक्चर में हम काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये हमारे जीएस सेक्शन से हम जियोग्राफी के सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। उसमें हम इम्पोर्टेंट PYQs MCQs आपके साथ में लेके आते हैं। उसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा जियोग्राफी से क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जलवायु। वहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं और हम आज इसी लेक्चर सीरीज़ में PYQ MCQ सीरीज़ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत अच्छे से मन लगा के अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और चलिए, इसी एक सीरीज़ से आपको एक आइडिया अंदाज़ा लगेगा कि इंडिया की क्लाइमेट से, जलवायु से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके कौन कौन से टॉपिक हैं अच्छे से कवर हैं, आपने पढ़ाई अच्छे से चल रही नहीं चल रही है। तो चलिए, आज का हम शुरू करते हैं लेक्चर। पहला सवाल हम देख लेते हैं हमारा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो पहला ही सवाल हमारा आ जाता है सिंपल लैंग्वेज में कि हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है या इंडिया की जो जलवायु है वो किस पर्टिकुलर टाइप की है, कौन सी कैटेगरी के अंडर में हमारी इंडिया की जलवायु आती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो आपका लाई करता है टॉपिक ऑफ कैंसर और आपके इक्वेटर के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मिडिल से डिवाइड करती है आपके इंडिया को, और ये 0 डिग्री आपका अक्षांश पे रहता है। इक्वेटर उसके बीच में आपका इंडिया आता है। तो जहाँ पर सूर्य की सबसे ज़्यादा किरणें पड़ती हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा किरण तो अक्षांश इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। तो हमारे इंडिया का जो मानसून है या इंडिया का जो पर्टिकुलर क्लाइमेट है, जलवायु है, वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से हम जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि इंडिया के अंदर गर्मी भी, बरसात भी, सर्दी भी, सारे मौसम हमें देखने को मिलते हैं और इसी पर्टिकुलर टाइप को ट्रॉपिकल मॉनसून हम कहते हैं। ठीक है, चलो, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है यानी कि इंडिया की जो जलवायु है वो आपकी ट्रॉपिकल मानसून जिसको हम जानते हैं, और मॉनसून जो वर्ड है जिसको हम मॉनसून या इंडिया के अंदर मॉनसून आ रहा है, मॉनसून वाली बारिश से हो रही है, तो उसका ये जो मॉनसून वर्ड है यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपका मॉनसून वर्ड है ये आपका ड्राइव हुआ है अरेबिक वर्ड से। ठीक है, अरेबिक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ठीक है, मौसम, मौसम वर्ड है अरबी भाषा का मौसम। ठीक है, मौसम वर्ड है अरबी भाषा का। इसका मतलब होता है कि ऋतु के अनुसार जब हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं, अपनी दिशा बदल देती हैं, अपना डायरेक्शन बदल देती हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को अरबी में हम कहते हैं मौसम, और इसी से आपका ड्राइव हुआ है ये वर्ड जिसको हम मानसून कहते हैं। तो इंडिया के अंदर जब भी बारिश होती है, रेनफॉल होती है, तो मानसून वाली हवाएं जो है वो ज़्यादा आपकी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर मेंटेनिंग द इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं हमारे सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग विंटर रेनफॉल नॉर्थ टू वेस्टर्न इंडिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर आपका जो रेनफॉल होता है वो कई पर्टिकुलर टाइप्स का होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो 75 आपका रेनफॉल होता है वो मानसून आने की वजह से होता है, यानी कि आपकी मानसून वाली जो हवाएं आती हैं वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक आपकी वे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है, एक आपकी कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी की तरफ चली जाती हैं, और ये सबसे ज़्यादा बारिश हमारे इंडिया के अंदर कराती हैं। साथ ही साथ जब मानसून नहीं आता है तो इंडिया के अंदर 10% आपकी जो रेनफॉल होती है वो आपकी लोकल विंड की वजह से होती है, लोकल विंड की हमें वजह से देखने को मिलती है। लेकिन जो मानसूनी पवनें होती हैं ये जाती हैं और वापस लौट के आती हैं, और इंडिया में जो बारिश आपकी रेनफॉल होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से भी होती है। साउथ वेस्ट यानी कि साउथ की तरफ से आपकी विंड्स जो है वो जाती हैं और वेस्ट की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, और इनको हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। जब ये वेस्ट की तरफ जा रही होती हैं आपकी जो विंड होती है तो ये हिमालय से टकरा के वापस आती हैं, और जब ये वापस आती हैं तो विंटर सीजन में आपकी कौन सी जो रेनफॉल है वो देखने को मिलती है? तो जो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, तो वो आपके किसकी वजह से? जब आपका एक तो हमें नॉर्थ वेस्टर्न में इस वजह से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे इंडिया में और भी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि आपका
पैसिफिक ओशियन की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी क्या होती है, बारिश हमें देखने को मिलती है। पंजाब रीजन के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी हमें बारिश देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, आपके पश्चिमी जो चीज़ें होती हैं उसको हम जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। अब ये जो जेट स्ट्रीम होती है तो पैसिफिक ओशन से बहुत तेज हवाएं चलती हैं, 180 से लेके 160 से लेके 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। और इंडिया के इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर हम इंडिया का यहाँ पे मैप ड्रॉ करें तो इंडिया का जो ये पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, एक रॉ डायग्राम हम इंडिया का एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन से आपकी विंड हवाएं चलती हैं और ये आपके जो वेस्ट एरिया है इस पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट एरिया को टारगेट करती हैं और यहाँ पर ये क्या कराती हैं, रेनफॉल कराती हैं इंडिया के अंदर। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। और ये क्या होती है, स्टॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन से निकलती हैं आपके, पैसिफिक नहीं, ये मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न में कराती हैं। और इनको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं क्योंकि ये विंटर रेनफॉल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, इनमें हाईली बेनिफिशियल होती है और यहाँ पर हमें बारिश देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑल्सो कॉजेज द रेनफॉल इन इंडिया। और स्पेसिफिकली हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट एरिया जहाँ पर पंजाब और हरियाणा का रीजन पड़ता है, वहाँ पर जब आपके कौन से मेडिटेरियन सी की जहाँ से आपके ओरिजिनेट होती हैं तो वो भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करती है। अगला सवाल, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे इंडिया से, जैसे सवाल देख लेते हैं, विच स्टेट इन इंडिया रिसीव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन, नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट मानसून की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जब आपका नॉर्थ से जब हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो इंडिया का पर्टिकुलर मानसून है वो साउथ वेस्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट है। अब यहाँ से जब क्या कहते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को हमें मिलेगा, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा आपका तमिलनाडु में, क्योंकि जब हवाएं वापस लौट के आती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन में हमें देखने को मिलता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप इंडिया का ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के टाइप का देखें तो दो तरह से आपकी ये साउथ से वेस्ट की तरफ आपकी क्या निकलती हैं, साउथ, ये हमारा वेस्ट एरिया होगा, ये हमारा ईस्ट एरिया होगा, ये इंडिया का ऊपर का नॉर्थ वाला एरिया हो गया। तो यहाँ से हवाएं चलती हैं और ये हवाएं साउथ से वेस्ट जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पर आपका अरेबियन सी हो गया। अब यहाँ पर जो हवाएं हैं वो दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, एक आपके अरेबियन सी की तरफ जाती है, दूसरी आपकी वेस्ट बंगाल की तरफ जाती हैं। तो जब ये वेस्ट की तरफ जा रही होती है तो ये वापस आती हैं आपके हिमालय से टकरा कर। तो जब ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आती हैं तो ये यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा बारिश कराती हैं। तो जब नॉर्थ से आपकी ईस्ट की तरफ विंड मूव करती हैं और ये बहुत सारा क्या लेके आती हैं, बे ऑफ बंगाल से बहुत सारा पानी लेके आ जाती हैं, आर्द्रता अपने अंदर मॉइस्चर गेन कर लेती हैं और तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा कराती हैं जब हवाएं नॉर्थ से ईस्ट की ओर चलती हैं, ठीक है। तो वे ऑफ बंगाल से सबसे ज्यादा पानी पिकअप करती हैं और तमिलनाडु के अंदर में सबसे ज्यादा वर्षा कराती हैं। चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लाइमेट व्हाट इज लू। अब हम सब जानते हैं लू के बारे में, जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि बाहर गर्मी में मत जाओ लू लग जाएगी। तो लू है क्या एक्चुअली? लू हमारे, अगर हम स्पेसिफिकली नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें, तो लू क्या होती हैं, आपकी लोकल विंड्स होती हैं, यानी कि लोकली ओरिजिनेट होती हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्म, ड्राई, लोकल विंड कैटेगरी की होती हैं, ठीक है। इनमें कोई भी मॉइस्चर वगैरह नहीं होता। तो ये क्या होती हैं आपकी हॉट एंड ड्राई ऑपरेसिंग विंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो लू आप नॉर्दर्न प्लेन्स की लोकल विंड्स होती हैं। अगर लू की हम बात करें, स्ट्रॉन्ग, डस्टी, गस्टी, हॉट, ड्राई समर विंड फ्रॉम द वेस्ट विच ब्लोज ओवर द वेस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में हमें देखने को मिलती हैं और ये आपकी नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान के रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला हम सवाल देख लेते हैं। मैंगो शॉवर्स आर लोकल प्री मानसून रेन हाईली बेनिफिशियल फॉर अर्ली रैपिंग ऑफ मैंगोज इन विच स्टेट। देखिए, जब हमने आपको बताया यहाँ पर कि आपके इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर जो आपकी रेनफॉल देखने को मिलती है, जिसे हम प्री मानसून रेनफॉल भी बोलते हैं, प्री मानसून
रेनफॉल भी बोलते हैं। तो ये जो रेनफॉल होता है आपका, ये हमें देखने को मिलता है ड्यू टू द लोकल विंड्स। तो जब इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो कई जगह से बहुत सारी लोकल विंड्स क्या होती हैं, चलने लगती हैं। अब जो ये लोकल विंड है तो आसपास की नदी नाले वगैरह से क्या कर लेती हैं, मॉइस्चर को रिटेन कर लेती हैं। और जब ये मॉइस्चर को रिटेन कर लेती हैं तो ये क्या करती हैं, लोकली कुछ पर्टिकुलर सर्टेन जगह पर क्या कराती हैं, जैसे कि बारिश कराती हैं। जैसे कि हम चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं, जो आपकी क्या करती है, कॉफ़ी कर्नाटका के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। टी ब्लॉसम को जानते हैं, आसाम की लोकल विंड्स जो होती हैं आसाम में बारिश कराती हैं, जिससे टी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है हमारे इंडिया के अंदर। बैसाखी हवाएं जो होती हैं आपकी, वो भी आपकी कैसी हैं, लोकल विंड्स हैं, ये भी हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंगो सावर्स, यानी देखने को मिलता है कि मैंगो अच्छे से प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जो मैंगो सावर्स हैं वो बेसिकली हमारे केरला और कर्नाटका के रीजन में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपकी मैंगो की खेती की जाती है। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर्स प्री मानसून सावर्स आर स्पेशली केरला एंड कर्नाटका में हमें देखने को मिलते हैं, और ये आपकी अर्ली राइपिंग ऑफ मैंगोज में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है आपका एल नीनो और ला नीना, ये दो टर्म हैं जहां से कई बार क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये हैं क्या, इनको आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। जैसे कि इंडिया में पैसिफिक ओशन जो है आपका है, उसके अंदर जो आपका क्या है, वाटर है, अगर उसका टेम्परेचर यानी कि जो नॉर्मल से ज़्यादा, अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि पैसिफिक ओशन का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये क्या करता है, मॉनसून को डिले करता है इंडिया के अंदर, और ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी करता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एल नीनो प्रोसेस, और ये एल नीनो जो है पैसिफिक ओशन पूरे वर्ल्ड के वेदर में इन्फ्लुएंस करता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है। तो जब आपका पैसिफिक ओशन का वाटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, जिसकी वजह से मॉनसून डिले हो जाए और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिले, तो उसको हम बोलते हैं द एल नीनो इफेक्ट। ठीक, और जब क्या है, पैसिफिक ओशन का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से बढ़िया मानसून या बहुत अच्छा मानसून इंडिया के अंदर हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मानसून आता है। तो उसका पानी जब ठंडा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ला नीना। ठीक है, तो ये इफेक्ट हमारे इंडिया के वेदर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल नीनो इफेक्ट जनरली क्या है, ये डिनोट करेगा डेफिसिट इन रेनफॉल एंड ड्रॉ लाइक कंडीशन, यानी कि बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है, गर्मी की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो एल नीनो इज एन एबनॉर्मल वार्निंग ऑफ सरफेस ओशियन वाटर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक फॉर इंडिया दैट लीड्स द वीकनिंग ऑफ ट्रेड winds which delays the weakness and southwest monsoon. This usually result in the deficient rainfall. यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो 75% आपका रेनफॉल देखने को मिलता है, वो आपका मानसूनिक पवनों की वजह से हमें देखने को मिलता है, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। और जब क्या कहते हैं, एल नीनो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, पैसिफिक ओशन का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मानसून क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इसके साथ साथ में मानसून डिले भी हो जाएगा। तो इंडिया के अंदर रेनफॉल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हमें रेनफॉल के अंदर डेफिसिट देखने को मिलेगा। दैट इज नोन आपका एल नीनो इफेक्ट। ला नीना जब इफेक्ट बढ़ जाएगा तब पानी उसका ज़्यादा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं। विच जियोग्राफिकल फीचर्स एक्ट एज अ मैसिव क्लाइमेट डिवाइड प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम द फ्रीजिंग विंड ऑफ सेंट्रल एशिया। तो हमारे नॉर्थ साइड में और ईस्ट साइड में हमारा प्रेजेंट है हमारा हिमालयाज। अब हिमालयाज आपका क्या करता है कि सेंट्रल एशिया से, चाइना की साइड से अगर हम बात करें तो बहुत सारी, और रशिया की तरफ से हम बात करें, बहुत सारी ठंडी हवाएं चलती हैं, और ये ठंडी हवाएं अगर इंडिया में आ जाए तो इंडिया एकदम फ्रीज हो जाएगा, इंडिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, जिसकी वजह से हमको प्रोटेक्ट करता है हमारा हिमालय फॉर इन ठंडी फ्रीजिंग हवाओं से। अगर हम सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, जैसे चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है, तो इन क्या कहते हैं ठंडी हवाओं की वजह से देखने को मिलती है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है हिमालय की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर गर्मी देखने को मिलती है, और ये आपकी जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड फ्रीजिंग आपकी विंड्स आती हैं, इनको ये रोकता है, जिससे इंडिया के अंदर मानसून क्या रहता है, सही रहता है। तो हिमालय इसको प्रोटेक्ट करता है। हिमालय एक्ट एज अ formidable thermal barrier in winter. They block the icy freezing
Katawarkic wind originate from the Tibetan Plateau and Central Asia. Without Himalayas, the northern plains of India would experience freezing temperature for month. इसकी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका टेम्परेचर कैसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो हिमालय एज अ प्रोटेक्टर की तरह काम करता है हमें फ्रॉम द ऐसी विंड जो कोल्ड और सेंट्रल एशिया से ओरिजिनेट होती हैं। अगला सवाल, आपका जो मेघालय का एक इंपॉर्टेंट सिटी मौसिनराम, आपका क्या है, मौसिनराम नोटेड एज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ रिसीव द रेनफॉल प्राइमरली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपका जो मौसिनराम है इसके अंदर आपका सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्या है, वेटेस्ट प्लेस माना जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस कौन सा है आपका, ये है मौसिनराम, ठीक है। और यहाँ पर जो एवरेज बारिश हमें देखने को मिलती है वो 1185 सेंटीमीटर के आसपास, यानी 1150 एवरेज हमें देखने को मिलता है यहाँ पर रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेनफॉल होता है वो किस पर्टिकुलर वजह से हमें देखने को मिलता है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट रेट्रायरिंग की वजह से होता है, बे ऑफ बंगाल और साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हमें देखने को मिलता है, या अरेबियन सी ब्रांचेस की वजह से हमें देखने को मिलता है, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके मेघालय के अंदर गैरो खासी पहाड़ियां हैं। तो जब हमारा साउथ वेस्ट जो आपका मॉनसून है वो आपका जाता है और वेस्ट के अंदर जब जाता है तो वो क्या हो जाता है, खासी पहाड़ियों में जाके अटक जाता है, रुक जाता है, वो हवाएं रुक जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ईस्ट के अंदर प्रेजेंट खासी हिल्स हैं बे ऑफ बंगाल से बहुत सारा क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो ब्रांचेस जा रही हैं ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा मॉइस्चर होता है, बे ऑफ बंगाल भी हेल्प करता है फॉर द गेनिंग मॉइस्चर। तो जिसकी वजह से वहां पर हमें मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। रिसीव हैवी rainfall from the Bay of Bengal branch, southwest monsoon, the moisture laden wind trapped in the funnel shaped खासी हिल्स में फंस जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप दो चीज़ें याद रखिएगा कि मेघालय के अंदर गैरो खासी हिल्स हैं, तो स्पेसिफिकली खासी हिल्स के अंदर जब आपकी साउथ वेस्ट मानसून जाता है तो एक तो आपका अरेबियन सी की तरफ चला जाता है, एक आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है। तो ये बे ऑफ बंगाल वाला क्या है, इसमें भी डिविजन्स होते हैं। बे ऑफ बंगाल वाला जो मानसून है वो क्या करता है, आपके मेघालय के अंदर खासी हिल्स के अंदर जाके ट्रैप हो जाता है। जब वो ट्रैप हो जाता है वहां पे तो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल कराता है, ठीक है। तो ये इसका पीछे का रीजन है। अगला सवाल, द टर्म मॉनसून is derived from the word belonging to which language। जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि मॉनसून जो वर्ड है वो किस पर्टिकुलर लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, उसका क्या मतलब होता है और कहाँ से ये देखने को मिलता है। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछ लिया जाता है। तो मॉनसून का मैंने आपको बताया था, मॉनसून आपका अरबिक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसको हम मौसम वर्ड जो आपका अरबिक का है वहाँ से ये ड्राइव हुआ है। इसका मतलब होता है कि वेदर के अकॉर्डिंग विंड्स क्या कर देती हैं, अपना रास्ता बदल लेती हैं। विंड्स चेंज देयर पाथ या देयर वे, चेंज कर लेती हैं अपना पाथ, और इन्हीं की वजह से क्या है, हम इसको मॉनसून बोलते हैं। तो मौसम वर्ड है आपका, और ये जो वर्ड है मॉनसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच लिटरली ट्रांसलेट टू द सीजन। एंशियंट अरब सेलर्स यूज दिस टर्म टू डिस्क्राइब द सीजनल रिवर्सिबल विंड ऑफ अरेबियन सी विच दे यूटिलाइज सेल बिटवीन अरेबिया एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसी से हमारा मॉनसून का वर्ड ड्राइव हुआ है। चलो अगला सवाल, काल वैसाखी on northwestern are violent pre-monsoon thunderstorm predominantly associated with which state। काल वैसाखी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। काल वैसाखी आपकी क्या है, प्री मानसून रेनफॉल है, और ये जो प्री मानसून रेनफॉल है ये आपका क्या कराता है, लोकल विंड्स होती हैं, ये आपके लोकली क्या कराती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश कराती हैं लोकल रीजन में, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्री मानसून रेनफॉल भी बोलते हैं। प्री मानसून रेनफॉल की कैटेगरी में भी रखते हैं, ठीक है, रेनफॉल की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, और ये इंडिया के अंदर टोटल 10% ऑफ रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जहाँ पर हम काल वैसाखी की बात करें तो काल वैसाखी सबसे ज़्यादा आपका क्या कराता है, वेस्ट बंगाल के अंदर आपका क्या कराता है, रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस दीज लोकलाइज थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग द मंथ ऑफ बैसाख अप्रैल। बैसाखी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, बैसाख जो हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आपका मंथ है बैसाख, उसके अंदर रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, और आज के हम अप्रैल मई के रीजन को मान सकते हैं। हैंस दिस नोन एज द काल वैसाखी। और ये
कालामिटी और बैसाखी भी इसको बोला जाता है। ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। दिस शोज द एक्सट्रीम यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी। टी के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल देखने को रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि आपके ज्योग्राफी में क्लाइमेट ऑफ इंडिया से कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। द सडन एंड वायलेंट ऑनसेट ऑफ रेनफॉल अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इज टर्म एज। यानी कि जब आपका साउथ वेस्ट मानसून अराइज होता है, और साउथ वेस्ट मानसून जब अराइव होता है तो हमारे इंडिया के अंदर जो आपका मानसून के मंथ माने जाते हैं वो आपके जून, मतलब कहा जाता है मई जून का देख लिया जाता है। मई जून में स्टार्ट हो जाते हैं और जून जुलाई में सबसे ज़्यादा आपका मानसून हमें देखने को मिलता है। 15 जुलाई तक पूरा मानसून आपका पूरे इंडिया के अंदर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। और स्पेसिफिक डेट की बात करें तो 1 जून से आपका मानसून क्या होता है, स्टार्ट होता है, इंडिया के अंदर आ जाता है। 1 जून को इंडिया के अंदर हमें बारिश देखने को मिलती है। और जो बारिश देखने को मिलती है वो आपकी क्या होती है, केरला के अंदर मालाबार कोस्ट के अंदर, पहली मालाबार कोस्ट के अंदर हमें बारिश देखने को मिलती है। और जब ये पहली बारिश होती है 1 जून को केरला के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवीली रेनफॉल होता है। और जब ये हैवीली रेनफॉल होता है तो यहाँ पर क्या होता है, सडन एंड वायलेंट ऑनसेट ऑफ रेनफॉल अकम्पनीड बाय थंडर लाइटनिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्म्स को हम बोलते हैं वर्स्ट ऑफ मानसून, यानी कि बादल का फट जाना। और यहाँ पर बहुत हाई अमाउंट में रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर होता है, केरला के अंदर मालाबार कोस्ट में 1 जून से या 1 वीक ऑफ जून में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम सडन चेंज एंड वेदर इज हैवी रेनफॉल थंडर, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्स्ट ऑफ मानसून। केरला के कोस्ट में हमें देखने को ये मिलता है जब आपका मानसून स्टार्ट होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉल्स इन द रेन शैडो एरिया ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। रेन शैडो एरिया हम किसको बोलते हैं आपके, जब क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉल्स इन द रेन शैडो एरिया। यानी कि देखिए आपका जब आपकी जो साउथ वेस्ट की क्या कहते हैं मानसून होता है, तो जो साउथ वेस्ट की आपकी हम जिसको हवाएं कहते हैं वो आपकी क्या करती हैं, अरेबियन सी की तरफ जाती हैं और आपकी वेस्ट बंगाल सी की तरफ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं आपकी रेन शैडो, यानी कि अगर पहाड़ों के सामने से जाएंगी तो ये उस पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल कराएंगी। ठीक है, और लेकिन अगर ये जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं और यहाँ पर जाएंगे सीधे तो रेनफॉल कराएंगे, लेकिन अगर ये इसके किनारे से निकल जाए तो इनको हम क्या बोलेंगे, रेन शैडो बोलेंगे। साउथ वेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, वेस्टर्न स्लोप आपके जो ईस्टर्न, ये पर्टिकुलर आपका अगर हम बात करें तो ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स के अंदर डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ पर उसको पर्टिकुलर रेन शैडो बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो हवाएं हैं वो उसके किनारे से निकल के चली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज जो करेक्ट आंसर। द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स leeward side से adjusting Deccan Plateau fall in the rain shadow area when the moisture leading wind from the Arabian Sea hit western Ghats. They rise a shed most of their rain and the western slopes as they cross the over the east. ये हम पर यहाँ पर बहुत कम बारिश देखने को मिलती है, इसलिए उसको रेन शैडो हम बोलते हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। In which month due to साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जनरली स्टार्ट विद्रॉइंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो देखिए हमारे इंडिया के अंदर आपका जून जुलाई में मानसून आता है और ये लगभग 110 से 120 दिन के आसपास हमें देखने को मिलता है, और ये ख़त्म हो जाता है आपका सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में आपका एंड ऑफ मानसून हमें देखने को मिलता है, एंड ऑफ मानसून यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन विच मंथ डू द साउथ वेस्ट मानसून, जब हमारा मानसून स्टार्ट हो रहा है, विंड्स जनरली स्टार्ट विद्रॉइंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और जब वहाँ से नॉर्थ वेस्ट इंडिया से वापस आती हैं और इसको बोला जाता है तो ये सितंबर मंथ में स्टार्ट होती हैं। ठीक है, सितंबर मंथ। द विद्रॉल ऑफ और रिट्रीट, इसका मतलब क्या होता है, हिमालय से टकराएंगे और वहाँ से वापस होके आ जाएंगी, तो इसको रिट्रीट बोलते हैं। यहाँ इसको बोलते हैं निवर्तन ऑफ मानसून। ठीक है, तो जलवायु का निवर्तन तो सितंबर मंथ में हमें देखने को मिलता है। बाय मिड अक्टूबर विड्रॉल कंप्लीटली, और ये सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर कराता है, तमिलनाडु में कराता है, जब आपके नॉर्थ से हवाएं वापस लौट के आती हैं। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ अक्टूबर हीट इज प्राइमरली कॉज ड्यू टू हॉट एंड ड्राई डस्टी हाई टेम्परेचर कंबाइंड विद हाई ह्यूमिडिटी टोटल एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर शिफ्टिंग ऑफ जेट स्ट्रीम। तो अक्टूबर मंथ में क्या होता है, आपका हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द रिट्रीट ऑफ मानसून अक्टूबर नवंबर स्काई
become the clear sun shining brightly. However, the ground remains heavily structured with moisture from the preceding monsoon. This combination high temperature and high humidity. इसको मैं आपको easily समझा देता हूँ। देखो, जब इंडिया के अंदर मानसून शुरू होता है, ठीक है, तो ये आपका इधर अरेबियन सी की तरफ, ये आपका वेस्ट बंगाल की तरफ, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ ये जाता है। तो जब मानसूनी पवनें आती हैं तो बहुत सारा मॉइस्चर अपने अंदर लेके आती हैं और जगह जगह पर बारिश कराते हुए चलती है। इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन में बारिश कराती हैं, एक्सेप्ट आपके तमिलनाडु में बारिश यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है और आपके राजस्थान रीजन में हमें बारिश देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब यही पवनें नॉर्थ वैसे आपकी वापस आ रही होती हैं तो इनका जो मॉइस्चर होता है, इनकी आर्द्रता जो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी तो बहुत होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा, हाई प्रेशर टेम्परेचर में देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से भी अक्टूबर मंथ में हमें हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, हीट वेव देखने को मिलती है। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन्स डिवाइड्स इंडिया इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल क्लाइमेट हाफ्स। तो इंडिया के अंदर दो क्लाइमेट हमें क्यों देखने को मिलते हैं और किस पर्टिकुलर, तो हमने आपको बताया था ये आपका इक्वेटर है, अगर हम इसको अर्थ मान लेते हैं और अर्थ के अंदर ये आपका इक्वेटर है, इसके जस्ट 23.5 डिग्री पर आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहीं 23.5 डिग्री पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यानी कि ये आपकी कर्क रेखा हो गई और ये आपकी मकर रेखा हो गई और ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है, इक्वेटर हो गया, ठीक है, इक्वेटर हो गया। और यहीं पर, तो यहाँ पर हमारा इंडिया क्या है, प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा इंडिया प्रेजेंट है। तो ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा है, ये आपके इंडिया को डिवाइड करती है दो क्लाइमेट्स में, जहाँ अक्षांश 0 डिग्री आपका अक्षांश होता है, यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो सबसे ज़्यादा गर्मी हमें यहीं देखने को मिलती है। और इस पर्टिकुलर, अगर जितना आप ऊपर चलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो हमारे इंडिया में दो इक्वल क्लाइमेट देखने को हमें मिलते हैं। तो ये डिवाइड करती है आपकी 20 से काटती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, आपकी 20 से डिवाइड करती है इंडिया को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके पास करती है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, डिवाइड्स इंडिया इनटू क्लाइमेटिकली इनटू टू टाइप ट्रॉपिकल जोन। साउथ और लाइन में इक्वेटर के पास में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से टेम्परेचर और ट्रॉपिकल रीजन हमारा, इसी वजह से हमारे इंडिया का जो ट्रॉपिकल मानसून हमें देखने को मिलता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु हमारे इंडिया की इसी की वजह से है। चलो अगला सवाल, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मानसून सीजन इन इंडिया स्पेंस अप्रॉक्सीमेटली ओवर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कितने दिनों तक रहता है, तो ये आपका 100 से 120 डेज के आसपास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, द चेरी ब्लॉसम, द चेरी ब्लॉसम शावर्स एक्सपीरियंस अ प्री मानसून रेन इन कर्नाटका आर हाईली बेनिफिशियल फॉर कल्टीवेशन। जैसा कि मैंने आपको एग्रीकल्चर वाले लेक्चर में बताया था कि कर्नाटका आपका सबसे ज़्यादा फेमस है फॉर द कॉफ़ी प्रोडक्शन। कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर जो आपकी चेरी ब्लॉसम है, लोकल विंड की वजह से ये आपके कॉफ़ी के प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये बेनिफिशियल है कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी, ठीक। ये आपके प्री मानसून शावर्स होते हैं जिसको हम चेरी ब्लॉसम बोलते हैं और इसको हम कॉफ़ी शावर्स भी बोलते हैं। ये लाइट रेन क्रोशली आपके ट्रिगर करते हैं और कॉफ़ी फ्लावर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे कॉफ़ी फ्लावर का प्रोडक्शन जो है अच्छा खासा बढ़ जाता है कर्नाटका के अंदर। चलो अगला सवाल, विच इंडियन कोस्टल रीजन इज हिस्टोरिकली द फर्स्ट एक्सपीरियंस द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो एक सवाल यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि जब इंडिया के अंदर मानसून का अराइवल होता है, यानी कि इंडिया के अंदर आपके मानसून का क्या होता है, अराइवल होता है, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो जब इंडिया के अंदर मानसून अराइव होता है और ये आपका कहाँ से आता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है और यहाँ से आपका चला जाता है। तो केरला के अंदर पहली बार, केरला के अंदर सबसे पहले 1 जून को आपकी क्या होती है, बारिश होती है और ये बारिश होती है आपकी मालाबार कोस्ट में 1 जून, ठीक है। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 1 जून केरला के अंदर आपके मालाबार कोस्ट में, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अराइव इन द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला फर्स्ट बिकॉज द विंड ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दे स्ट्राइक मालाबार कोस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला फर्स्ट, यूजुअली अराउंड 1 जून को हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली एक्ट एज अ क्लाइमेटिक कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपका ऐसा कौन सा पर्टिकुलर फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो आपका एल्टीट्यूड,
एलिवेशन एल्टीट्यूड की वजह से क्लाइमेट के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसका भी फर्क पड़ता है। लैटिट्यूड, इसका भी फर्क पड़ता है इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, इसमें लिखा गया है डज नॉट, कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता फॉर द इंडियन क्लाइमेट, तो वो है आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशांतर रेखाएं आपकी, तो ये देशांतर जो रेखाएं हैं ये स्पेसिफिकली टाइम जोन को डिसाइड करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, और इनकी वजह से टाइम के ऊपर हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द लोकल टाइम्स, प्लेस, टाइम जोन्स वगैरह देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। चलो अगला सवाल, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड आर हाईली डिस्ट्रक्टिव ड्यूरिंग विच सीजन, तो आपके किस पर्टिकुलर सीजन के अंदर जो आपका क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया के अंदर आते हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्ट करते हैं आपके इंडिया के अंदर, तो वो आपका विंटर सीजन है, एडवांसिंग है, या फिर रिट्रीटिंग मानसून हमें देखने को मिलते हैं। तो जब क्या कहते हैं आपका मानसून वापस आ रहा होता है, जब नॉर्थ वेस्ट से आपका वापस आ रहा होता है, तो ये पोस्ट मानसून हम इसको कहते हैं। ये आपका लो प्रेशर कंडीशन का होता है और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर बे ऑफ बंगाल से बहुत सारा मॉइस्चर लेता है, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश कराता है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा साइक्लोन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, बहुत तेज़ विंड यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, रिट्रीटिंग का मतलब होता है निवर्तन ऑफ मानसून, जब वापस आता है। अगला सवाल, द हाईएस्ट diurnal range of temperature difference between day and night temperature is observed in which region, तो diurnal का मतलब क्या होता है कि रात और दिन के टेम्परेचर में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ जाना। तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान के थार डेजर्ट के अंदर दिन में टेम्परेचर अगर 45 है, 50 के आसपास है, तो रात में टेम्परेचर उसका आधा हो जाता है, यानी कि दिन और रात के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डायन्यूरल हो जाता है, यानी फ्लक्चुएट हो जाता है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, थार डेजर्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। द थार डेजर्ट इन राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट diurnal range of temperature, send absorb heat very quickly during the day making temperature of up to 50 डिग्री, पर रात के टाइम पे ये रेडिएट कर देती है हीट को बहुत क्विकली, जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो 15 से 20 डिग्री तक कम हो जाता है ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि राजस्थान के अंदर दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। अगला सवाल, वाई डज मुंबई रिसीव सिग्निफिकेंटली मोर रेनफॉल देन पुणे डिस्पाइट बीइंग रिलेटिवली क्लोज जियोग्राफिकली, यानी कि मुंबई के अंदर ज़्यादा बारिश क्यों होती है कंपैरिजन टू पुणे, लेकिन पुणे भी क्या है आपका काफ़ी ज़्यादा जियोग्राफिकली सेम है इंडिया मुंबई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई आपकी क्या करती है, मुंबई आपकी वेस्टर्न घाट्स के विंड वार्ड साइड में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमको बारिश देखने को मिलती है मुंबई के अंदर। मुंबई लाइज ऑन द विंड वार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स where the moisture laden Arabian Sea wind hit the mountains, they rise, cool and precipitate heavily, और जिसकी वजह से मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। अगला सवाल, द प्री मानसून शावर्स इन आसाम हैवीली बेनिफिशियल फॉर कल्टीवेशन आर लोकली नोन एज, तो आसाम आपका किस लिए फेमस है, अगर आप इतना भी जानते हैं आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा किसका कल्टीवेशन किया जाता है, तो आपका मैंगो का, या फिर कहा जाए टी का, और वहाँ पर लोकली जो लोकल विंड्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्री मानसून शावर्स, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं टी शावर्स तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और लेकिन आसाम की लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बारडोली चेरा। बारडोली चेरा, तो बारडोली चेरा क्या है आपका, इन आसाम वायलेंट प्री मानसून स्टॉर्म शावर्स आर लोकली नोन एज द बारडोली चेरा, और समटाइम इसको सिंपली टी शावर्स भी बोलते हैं, और ये रेनफॉल आपका काफ़ी ज़्यादा वाइटल और बेनिफिशियली हेल्प करता है फॉर द प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ टी इन आसाम। ठीक है, अगला सवाल, द क्लाइमेट ऑफ विच स्पेसिफिक रीजन इन इंडिया इज डिस्क्राइब एज द इक्वेबल और मैरीटाइम, किस पर्टिकुलर क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं, आपका कैसा है, आपका जो आपका इक्वेबल है मैरीटाइम के हिसाब से देखने को मिलता है। तो इंडिया के जो क्लाइमेट है आपके कोस्टल प्लेन्स के आसपास में, कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर क्या है, प्लेस लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है इक्वेबल या मॉडरेट की अगर हम बात करें तो वो देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। लास्ट और आखिरी सवाल, इन इंडियन मेटियोलॉजी द टर्म ब्रेक इन मानसून रेफर्स टू, यानी कि जो टर्म है आपकी ब्रेक इन मानसून, मानसून के बीच में ब्रेक आ जाना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये रिप्रेजेंट करता है द सडन ऑनसेट ऑफ रेनफॉल इन जून, या ड्राई स्पेल्स लास्टिंग फ्यू डेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, या हम बात करें द
कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम द मानसून, तो इसको तो हम एंड ऑफ मानसून भी कहेंगे, तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। ब्रेक इन मानसून, जैसा कि टर्म डिमाइंड कर रहा है कि लगातार मान लेते हैं जून मंथ में आपकी 3 से 4 दिन बारिश हुई और उसके बाद 3 से 4 दिन का क्या हो गया, गैप हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जो ड्राई स्पेल है यानी कि 3 से 4 दिन बारिश नहीं हुई, 3-4 दिन का गैप हो गया रेनी सीजन के अंदर, तो इसको ब्रेक इन मानसून बोला जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द एक्टिव साउथ वेस्ट मानसून पीरियड देयर आर इंटरवल्स रेनलेस डेज व्हेन द रेनफॉल्स अकर 1 और मोर वीक्स, इसको हम ब्रेक इन मानसून कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। इसकी जो हमने थ्योरी लेक्चर्स हैं वो अपने ऐप पर क्या करा रखे हैं, इसकी थ्योरी आपको हमारे ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यहाँ पर हम आपके साथ में बहुत सारे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। इसी आपके एंड ऑफ मंथ के अंदर हम आपको जियोग्राफी का कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके साथ में हम बहुत सारे मॉडल पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने एक फ्री टेस्ट भी लॉन्च किया है, जिसको हमने आपके एज पर डिमांड के बेसिस पर बाईलिंगुअल फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है। यानी कि जो लोग हिंदी और इंग्लिश के साथ में कंफर्टेबल हैं तो आप जुड़िए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अवेलेबल है ब्रेनडेस्क ईडीयू के नाम से। ठीक है, ब्रेनडेस्क ईडीयू के नाम से ऐप अवेलेबल है। आप जाएंगे, मैं इसकी लिंक आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप जुड़िए और ये जो फ्री टेस्ट अवेलेबल कराया गया है आपको इसको दीजिए, जिससे आप अपनी इवैल्यूएशन, अपनी प्रिपरेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते रहिए। इसी तरह के हम आपको फ्री टेस्ट और भी प्रोवाइड कराएंगे और आपको बहुत सारे MCQs PYQs के साथ में लेक्चर्स भी लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।